अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है, उन स्टूडेंट्स के लिए जो 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, या टीचर्स के लिए भी। वेलकम टू माय चैनल बायोबिन। आज हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने ब्लड के कुछ MCQs लिखे हुए हैं कि ब्लड हमारी बॉडी का कितना वेट बनाता है, या हमारी वेटेज हमारी बॉडी के वेट का कितना हिस्सा होता है। ठीक है, कितने लीटर हमारी बॉडी में ब्लड होता है। दीज आर दी MCQs। ब्लड मेकअप 1/12 ऑफ आवर बॉडी वेट। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। हमारी बॉडी में 5 लीटर ब्लड होता है। और हमारी जो ब्लड, अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड सेल्स। देयर परसेंटेजेस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्लाज्मा जो है वो 55% होता है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, फॉर्म्ड सेल्स भी बोल सकते हैं, वो 45% होता है। आगे जाके पढ़ते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं। डोंट कंफ्यूज हेयर, ओके। नेक्स्ट हम प्लाज्मा की कंपोजिशन पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके कंपोनेंट्स और देयर परसेंटेजेस। प्लाज्मा में क्या क्या है? एक तो वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। एल्ब्यूमिन, ये एक प्रोटीन का नेम है। कुछ प्रोटीन्स होती हैं इसमें। इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये A जो है वो अमाइनो एसिड्स हैं। वाटर जो है वो 90% होता है। एल्ब्यूमिन जो है वो 60% होता है। प्रोटीन्स 7%, एंड इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स 3% जो हैं वो कंप्राइज करते हैं। परसेंटेजेस के लिहाज से मैंने इनमें अरेंज किया है 90, 67 एंड 3। आपको जैसे इजी लगे आप वैसे लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा हर सेल में देखें, याद रखें कि हर सेल में सबसे ज़्यादा वाटर होता है। वाटर की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को होने के लिए वहाँ पर एक सॉल्वेंट की ज़रूरत है, और वो सॉल्वेंट वाटर है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से हर सेल में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो 90% जो होगा वो वाटर है। और एल्ब्यूमिन जो है वो 60% प्रोटीन है। और प्रोटीन्स, दूसरी प्रोटीन्स या प्रोटीन ग्रुप होते हैं वो 7% हैं। इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड 3% आ गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स एक्चुअली हमारे RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स हैं। RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, RBCs एक्चुअली रेड ब्लड सेल्स, उनके एब्रीवेशन लिखी हुई है, एब्रीवेटेड करके लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, एब्रीवेशन उसकी रेड ब्लड सेल्स है। और WBCs में वाइट ब्लड सेल्स हैं, और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब इनकी क्वांटिटी देख लें। RBCs मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट हैं, बाकी WBCs और प्लेटलेट्स जो हैं वो सेम होते हैं दोनों में। ये भी MCQs है कि फ़ीमेल में या मेल के RBCs के बारे में पूछ लेते हैं कि कितने हैं। मेल में होते हैं 5 to 5.5 मिलियन, और फीमेल में 4 to 4.5 मिलियन। ठीक है, और WBCs जो है 7 to 8,000 पर मिलीमीटर क्यूब। ठीक है, ये K 1000 है। और प्लेटलेट्स जो हैं 5.5 इंटू 10⁻10। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, मैंने डायग्राम कलेक्ट की है आपके लिए ब्लड सेल्स की। प्लेटलेट्स, ठीक है, उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। रेड ब्लड सेल्स को बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। और WBCs में जो है बहुत सारे जो हैं इसकी टाइप्स हैं, ये आगे हम जाके ए ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट में पढ़ेंगे, डिस्क्राइब की हुई हैं। इनकी शेप्स देख लें और इनके जो है स्ट्रक्चर देख लें। लिम्फोसाइट का स्ट्रक्चर, मोनोसाइट, इसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल का। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यहाँ पर ब्लड कंप्राइज कैसे होता है, बनता कैसे, उसके बारे में बता रहे हैं।
किसी भी चीज़ के लिए बेसिक उसका स्टेम सेल है, ठीक है। इसको बोलते हैं हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, जिससे मल्टीपोटेंट होता है, यानी बहुत सारे सेल बना सकता है। एक स्टेम सेल से आगे बहुत सारे सेल बनते हैं, ठीक है। ब्लड स्टेम सेल से निकला है माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फॉइड स्टेम सेल्स। माइलॉइड से हमारे रेड ब्लड सेल्स यानी कि एरिथ्रोसाइट बनेंगे, दूसरा प्लेटलेट्स भी माइलॉइड से बनेंगे। लिम्फॉइड स्टेम सेल से हमारे सिर्फ लिम्फोसाइट वगैरह वाले सेल बनेंगे, और बाकी आरबीसीज और प्लेटलेट्स जो है वो माइलॉइड से बनेंगे। उसके बाद लेकिन थर्ड ब्रांच उसकी निकल रही है माइलोब्लास्ट, जो कि हमारा ग्रेनुलोसाइट बनाएंगे, यानी डब्ल्यूबीसीज का ग्रेनुलोसाइट वाले सेल इसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, ये तीनों जो हैं वो माइलॉइड स्टेम सेल से बनेंगे। और लिम्फॉइड स्टेम सेल से, लिम्फोब्लास्ट से हमारे जो हैं नेचुरल किलर सेल्स बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। अब हम पढ़ते हैं एरिथ्रोसाइट्स के बारे में, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के बारे में। दे आर न्यूक्लिएटेड इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल होते हैं जिनकी बैकबोन होती है, जिनके स्केलेटन में बैकबोन मौजूद होती है, उसको उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लिएटेड यानी कि उन ऐसे एनिमल जिनके पास बैकबोन है, वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में आ जाते हैं रिप्टाइल फिशेस, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, ठीक है, और बर्ड्स। इनके जो है न्यूक्लिएटेड यानी कि इनके आरबीसीज में न्यूक्लियस मौजूद होता है, बट ई न्यूक्लिएटेड इन मैमल्स। लेकिन मैमल्स के आरबीसीज जो हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और कुछ फिशेस में और एम्फीबियंस के भी आरबीसीज में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो जब सेल में न्यूक्लियस नहीं होता उसको बोलते हैं ई न्यूक्लिएटेड। देन है हमारे वर्टिब्रेट, और कुछ ये जो है मिलर हार्ले से मैंने उठाया इन्फॉर्मेशन। दीज आर ऑल्सो फॉर MCQs पर्पस। मैमल्स में किस शेप के होते हैं? बाइकनकेव शेप के होते हैं आरबीसीज। कैमल और इलामा, इलामा भी ये कैमल की जो है वो टाइप है, इसमें इलिप्टिकल होते हैं। और एव्स यानी कि बर्ड्स वगैरह में ओवल, लार्जर और न्यूक्लिएटेड होते हैं। नेक्स्ट हमारा WBCs है, इसे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।